हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चूँकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के पश्चात ही मिलेगा, तो नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले हम आपको कई बार बताएं हैं कि इस समय हम जो है हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम अपने चैनल पे आपको हाई स्कूल बोर्ड अर्थात इंग्लिश पेपर की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो हाई स्कूल के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो भी थिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जब हम शुरू करने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो मेन पॉइंट आपको छूट जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी पॉइंट छूट जाए। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश में 100 में 100 अर्थात 70 नंबर का जो आपका जो है रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको 70 का 70 पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश पेपर में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं उसके 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन आते हैं। उन 20 क्वेश्चन में से आज हम जो डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 8 क्वेश्चन, जो नंबरिंग से देखा जाए तो 1 से लेकर 8 क्वेश्चन के विषय में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो एक अनसीन पैसेज होता है और उस अनसीन पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें उसी पैसेज से फाइंड आउट करना होता है, उसी हमें अनसीन पैसेज से फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे, साथ ही साथ अपने चैनल पे हमेशा हम आपको कहते हैं कि यही बताएंगे जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं, जो भी संभावित अनसीन पैसेज हैं या जो भी संभावित मटेरियल्स हैं जो एग्ज़ाम 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है, उन सब की तैयारी आपको कराएंगे और संभावित क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी आपको हम देंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, ना वीडियो को कभी मिस करिए। सभी वीडियो जो हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि जो हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप सबको पता है कि 70 में से 20 नंबर का जो आपका आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। और 20 क्वेश्चन में दोस्तों अगर हमारे ये 20 का 20 सही हो जाता है तो हमें फिर 70 में 70 मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि जो 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आने हैं उन्हें आपको बहुत ही ध्यान, बहुत इत्मीनान से तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जैक्ट नंबर होते हैं, इसका एक भी नंबर कटता नहीं है। ये 20 अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आंसर सही हो गए तो चूंकि इनकी कापी OMR सेट से चेक होती है तो 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन रिटन एग्जाम के हैं, अगर लिखने का आंसर राइटिंग का है या डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर राइटिंग का है तो उसमें हो सकता है एक आध नंबर कट जाए, लेकिन इसमें अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है तो कटने के चांस नहीं है। अर्थात अगर 20 नंबर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो 20 आपको उसमें अगर सही है तो 20 नंबर आपके मिल जाएंगे। चूंकि जो आपकी सीट इसमें चेक होती है ना वो OMR के माध्यम से होते हैं। आप सबको पता है कि आप बोर्ड एग्जाम में पेपर के साथ साथ, पेपर कॉपी के साथ आपको एक OMR सीट दी जाती है। OMR सीट में ही इन 20 जो है क्वेश्चन का आंसर आपको फिलअप करना होता है और अगर आप 20 सही किए हैं तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें 1 से लेकर 8 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन हैं, जो कि इसके बाद 8 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे सब वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है। अर्थात 12 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं वो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो जो 8 क्वेश्चन है हम बात करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, अनसीन पैसेज हम बात कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है, जो पहला हमारा क्वेश्चन होता है वो किस पर बेस्ड होता है, अनसीन पैसेज पे। तो 1 से लेकर 3 दोस्तों, 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज दिया रहता है उसी पे बेस है पहला। तो हम इस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो एक अनसीन पैसेज आता है उसका हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम
आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, हमने पहले ही बता दिया आपको, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, साथ ही साथ मैं यह भी आपको बताऊंगा कि आप जो अनसीन पैसेज आता है उसको कितनी जल्दी से पढ़ के उसका सही सही और सटीक आंसर निकाल पाएंगे। दोस्तों अनसीन पैसेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके सेक्शन बी में भी अनसीन पैसेज से 7 क्वेश्चन आपसे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, एक आपके सेक्शन बी में अनसीन पैसेज आएगा जिसमें हम 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 7 नंबर का जो एक अनसीन पैसेज का सेक्शन बी में भी आएगा। तो अगर आप अनसीन पैसेज को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज में हम आपको तरीका तो बताएंगे ही कि आंसर कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कितना जल्दी आप जो है वहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अनसीन पैसेज से। और इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से अनसीन पैसेज आने की अधिक प्रबल संभावना है 2025 के बोर्ड एग्जाम परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, 2000 बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें जो संभावित आपके क्वेश्चन होंगे, संभावित पैसेज होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक मैंने यहाँ पैसेज लिख दिया है दोस्तों, पहले से ही लिख दिया है मैंने, इसीलिए पैसेज लिख दिया है चूँकि आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको समझने में आसानी हो। आइए इस पैसेज को देखते हैं। ये अनसीन पैसेज है दोस्तों। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है अनसीन। जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के, उसकी हम बात करें, MCQS वाला जो आएंगे 20 क्वेश्चन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन में आपका जो 1 से 3 क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं कि 1 से 3 क्वेश्चन को आप कितने आसानी से, कितने जल्दी से और कितना करेक्टली फाइंड आउट करेंगे, यही हम आपको बताएंगे। बताए ना कि आपको पैसेज भी हम वही यहाँ पर पढ़ाएंगे, पैसेज भी वही अपने चैनल पर बताएंगे जिनकी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मैं वही पैसेज ज़्यादा डिस्कस करूँगा अपने चैनल पर दोस्तों, वही अनसीन पैसेज ज़्यादा अपने चैनल पर डिस्क्राइब करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिनकी संभावना बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहेंगे, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं को लगभग 100% आपको कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में हमारे बताए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैसेज दिया हुआ है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोस्तों एक पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, अर्थात 1 2 3 एक नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ABCD, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए दूसरा में ABCD, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरे में देखिए यहाँ भी ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहने का मतलब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा जो भी सही होता है उसमें टिक करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर कोई पैसेज आपको मिला है तो उसका सही आंसर आप कैसे निकालेंगे, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सही तरीके से आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका तरीका और ट्रिक भी आपको हम बता रहे हैं। तो पहले देखिए पैसेज को आप पढ़ लीजिए एक बार, जैसा हमने आपको कहा पैसेज हमेशा एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा, आपका 100% आपका आंसर सही होगा, निश्चित रूप से 101% आपका आंसर सही होगा। तो चलिए हम देखते पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एन ओल्ड मैन, देखिए एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। देख रहे हैं ना, एक यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में, हम आपको इसका हिंदी का अर्थ बता रहे हैं। आप देखिए एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके पुत्र जो थे वो हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले लाइन का है, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके पुत्र, उसके लड़के हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। दूसरा लाइन देखिए, वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने अपने लड़कों को, अपने बेटों को अपने पास बुलाया। एंड सोव्ड देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें लकड़ी की एक बंडल जो आपस में बंधे हुए थे वो दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो सोव्ड देम अ बंडल ऑफ स्टिक टाइड टुगेदर,
तो लकड़ी अर्थात जो छड़ी होती है, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं दोस्तों, तो छड़ी के बंडल बना हुआ था, उस बंडल को उसने जो है अपने लड़कों को दिखाया। बंडल में था तो कई जो लकड़ियाँ थी उनको एक साथ में बांध दिया गया था, बांध के एक बंडल बना लिया गया था और बंडल बना के उस बंडल के रूप में उसने अपने पुत्रों को दिखाया। ठीक। He asked if any one of them was strong enough to break them. He asked, उसने अर्थात उनके जो लड़के हैं, जो बेटे हैं उनके पिता, उसने पूछा कि क्या उनमें से कोई भी एक इतना मजबूत है, इतना बलशाली है जो इन्हें तोड़ सकता है। देखिए, इफ एनी वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक देम, तो उसके पिताजी ने उन लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों में से कोई भी इतना मजबूत है जो इन लकड़ियों के बंडल को तोड़ सकता है। एंड देखिए, फर्स्ट वन एंड देन, सबसे पहले एक ने प्रयास किया, उसके बाद अनदर दूसरे ने प्रयास किया, ट्राइड किया, बट लेकिन दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल रहे। मतलब वो लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाए, उनके लड़कों में से कोई लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाए। ही देन अनटाइड द बंडल, इसके बाद उसके पिताजी ने, उन्होंने जो है लकड़ी के बंडल को खोल दिया। अनटाइड द बंडल, लकड़ी के बंडल को खोल दिया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा, बंडल को खोल दिया, यहाँ पे देखिए बंडल को खोल दिया, और टोल्ड देम, और उन अपने बेटों से कहा, टू ब्रेक तोड़ने के लिए ईच स्टिक, प्रत्येक लकड़ी को, प्रत्येक छड़ी को सेपरेटली, अलग अलग। तो जब उसके पिताजी ने, लड़कों के पिताजी ने बंडल, लकड़ी के बंडल को खोल दिया और कहा कि इसमें से प्रत्येक लकड़ी को एक एक अलग अलग करके तोड़िए। दिस, अब की बार, दे डिड ईजली, अब वे आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिए। दे डिड ईजली, अब वे लोग आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिए। एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और सभी लकड़ियां, सभी जो छड़ी थी वह कई टुकड़ों में टूट के बिखर गईं। जितनी भी लकड़ियां थी सब टूट के कई टुकड़ों में बिखर गईं। 10, इस प्रकार ही टॉट देम, इस प्रकार उसने उन लोगों को सिखाया, डैट की अनयूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को सिखाया कि यूनाइटेड, यदि आप लोग आपस में मिले रहेंगे, यदि एक साथ रहेंगे, देन यूनाइटेड, यदि एक साथ रहेंगे तो दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, तो वे क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो उनके पिताजी ने उन लड़कों को सिखाया कि अगर एक साथ रहेंगे तो आप लोग मजबूत रहेंगे। बाप ने बेटों को समझाया, अपने बेटों को, कि अगर आप एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बट डिसयूनाइटेड, लेकिन अगर आप लोग बिखर जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, तो दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो आप लोग हमेशा कमज़ोर हो जाएंगे। अपने लड़कों को कहा कि तब तुम लोग हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो दोस्तों ये रहा इसका पैसेज का हिंदी। हमने आपको इस पैसेज का हिंदी बताया कि किस प्रकार इसका पैसेज का हिंदी। तो आपको क्या करना है, जब भी पैसेज का आंसर निकालना है तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब भी पैसेज का आंसर निकालना है तो आप पहले एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। अब उसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन पे जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एन ओल्ड मैन, यहाँ देखिए, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक वृद्ध व्यक्ति दुखी था क्योंकि, एक वृद्ध व्यक्ति दुखी था क्योंकि। अब मान लीजिए इसका आंसर दिया है 4, ABCD, आपको आंसर निकालना, आपको आंसर नहीं पता है तो कुछ ट्रिक भी इसमें देखिए। जो सब क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हो, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो, उसको पकड़िए। जैसे यहाँ पे दिया है डिस्ट्रेस्ड, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रेस कर रहे हैं, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक वृद्ध व्यक्ति दुखी था क्योंकि। तो अब ये डिस्ट्रेस्ड वर्ड जहाँ पर पैसेज में हो, पहले आप वहाँ पे जाइए, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे है डिस्ट्रेस वर्ड, यहाँ मिला, आपको मिल गया ना। देखिए तो एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, वह व्यक्ति, वह एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो यहाँ आंसर अगर ये वाला कहीं मिल जाए हमको तो यही आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पे आप देखिए वन अनदर, देखिए है कोई ऑप्शन इसमें, हिज सन्स क्वेरल्ड, समटाइम ये है नहीं, हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड, ये भी नहीं है, हिज सन्स ऑलवेज, ये देखिए मिल गया, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर,
हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा जो आंसर हुआ दोस्तों वो कौन सा सही हुआ, ये हमारा आंसर सी सही हुआ। कौन सा आंसर सही हुआ, सी आंसर। तो कहने का मतलब आपको समझने का तरीका हम बता रहे हैं कि कोई भी अनसीन पैसेज मिला हुआ है तो पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का मेन वर्ड जो हो, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसको आप पकड़िए और उसी शब्द को आप देखिए पैसेज में कहाँ है। जहाँ वो शब्द पैसेज में होगा, वह शब्द जो महत्वपूर्ण शब्द क्वेश्चन में आया है, वह शब्द जहाँ भी पैसेज में होगा तो इसका मतलब आंसर आपका वहीं पे होगा ज़्यादातर। तो आपको एक चांस मिल जाएगा, एक अवसर मिल जाएगा, एक मौका मिलेगा जल्दी से आंसर फाइंड आउट करने के। तो जो भी महत्वपूर्ण शब्द मिले ना, तुरंत उस शब्द को कोशिश करिए कि प्रश्न पूरे पैसेज में कहाँ आया है, तो उस शब्द को वहाँ पे खोजिए और उसी के इर्द गिर्द अगल बगल वहाँ आंसर होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण शब्द आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो उसको आप पैसेज में देखा करिए। पैसेज में जहाँ मिल जाए तो उसी के इर्द गिर्द आपका आंसर होता है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वॉज। यहाँ देखिए फिर डिस्ट्रेस्ड आया, फिर इसे है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न का समझना जरूरी है। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, एक वृद्ध व्यक्ति दुखी था। इट मीन्स मतलब डिस्ट्रेस्ड, दुखी था। तो दुखी का मतलब क्या है, ही वॉज। इट मीन्स ही वॉज। दुखी का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन दिए हैं। डिस्ट्रेस मैंने पहले ही आपको पता गया, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, दुखी ना, मतलब परेशान। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है मतलब क्या होगा, इसका मतलब दूसरी मीनिंग हमको चाहिए। मतलब अगर इट मीन्स पूछ रहा है तो इसका मतलब दूसरा अर्थ चाहिए। दूसरा अर्थ क्या, डिस्ट्रेस माने दुखी, तो दुखी मतलब हैप्पी माने दुखी होता नहीं, हेल्पफुल माने दुखी होता नहीं, हैप्पी माने खुश, हेल्पफुल माने सहायक, एंग्री माने क्रोधित, सैड माने दुख। तो दुखी, सैड माने दुख या दुखी। तो देखिए एक आंसर आपको कौन मिला, ये वाला आंसर आपका ये सही हो गया। ठीक, तो सैड ये वाला आंसर आपका सही होगा। दूसरे का कौन सा आंसर सही हुआ, ये आंसर हुआ। तीसरा देखिए आपका क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। यहाँ पूछ रहा है कि वीक का अपोजिट कौन सा शब्द है। वीक का अपोजिट, वीक का जो वीक शब्द यहाँ पे है इसका विपरीत अपोजिट वर्ड इन चारों में कौन सा है। तो वीक माने क्या होता है दोस्तों, वीक माने कमजोर। अब वीक माने कमजोर होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, खुश होना। सॉरी, वीक माने कमजोर तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रांग, मतलब मजबूत। वीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, मजबूत। वीक माने कमजोर तो इसका अपोजिट क्या होगा कि मजबूत, बलशाली। तो यहाँ देखिए मजबूत कोई है, डिस्ट्रेस माने दुखी, क्वेरल माने झगड़ा किया, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, डिसयूनाइटेड माने बिखरे हुए। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा जा रहा है दोस्तों, सही, सी, स्ट्रॉन्ग। तो देखिए हमने पैसेज का आंसर कर लिया। कहने मतलब ये तो हम आपको समझा रहे थे, बाकी ये 2 मिनट का आंसर आपका है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय होता है। 3.25 घंटे का समय दोस्तों होता है। अगर इत्मीनान से आप पेपर करेंगे फिर भी 1.5 घंटे में पूरा पेपर आप कर लेंगे, और 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप वहाँ पर बैठे रहेंगे। तो अपने साथी दोस्त मित्रों और अपने प्री स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो प्रश्न को हल करने में बिल्कुल जल्दबाजी न करें, पेपर को सॉल्व करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। पेपर को एकदम इत्मीनान से सॉल्व करें। बहुत ही ज़्यादा उनके पास समय होता है, उनका टाइम बाद में बचा रह जाता है। इसलिए ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में उनका क्वेश्चन का आंसर देना गलत हो जाए या क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका गलत हो जाए, जिससे उनका मार्क्स कट जाए और उन्हें अच्छे मार्क्स न आए एग्जाम में। तो इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। 3.25 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे मैक्सिमम हर विद्यार्थी के लिए। 2 घंटे से ज़्यादा पेपर में लगने वाला नहीं है। इंग्लिश के पेपर में 2 घंटे से ज़्यादा आपको पेपर सॉल्व करने में टाइम लगने वाला नहीं है। इसलिए आप तनिक भी जल्दबाजी मत करिएगा पेपर हल करने में। पेपर को पाइए, आराम से पढ़िए और आराम से जो आंसर आ रहे हैं उसको आंसर आराम से लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। बहुत पर्याप्त समय होता है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय है दोस्तों। ठीक है, चूँकि मल्टीपल चॉइस के जो 20 क्वेश्चन है आपके 8-10 मिनट में हो जाएंगे। तो देखिए हमने आपको बताया है कि हम कह रहे थे कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत 1 से लेकर 8 क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो जो 3 क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बताया कि 1 से जो 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 3 जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे डिपेंड होते हैं, पैसेज पे निर्भर होते हैं। तो जो 1 से 3 होते हैं वो पैसेज पे होते हैं। तो पैसेज का आंसर निकालने का तरीका हमने आपको बताया, बहुत ही आसान है, बहुत सीधे। 2-3 बातें हैं जो आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना होगा अगर आप अनसीन पैसेज का आंसर निकाल रहे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कि उसका अर्थ आप निकाल लीजिए, जितना भी अर्थ निकल जाए। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए,
क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगे, सबसे बड़ा शब्द लगे, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लगे, उस शब्द को पैसेज में आप खोजिए। पैसेज में जहाँ वो शब्द मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर उसी के इर्द गिर्द या उसी के पास है या उसी के आगे से है, बस आंसर मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। ठीक, तो चलिए देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं, हम देखते हैं 4 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे उनका हम देख लेते हैं। चूँकि हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि हम जो है 1 से लेके 8 क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रामर के क्वेश्चन हैं। चूँकि 8 के बाद जो 12 क्वेश्चन आएंगे आपको और 20 में, वो 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के होंगे। तो ये 8 क्वेश्चन आपके ग्रामर के थे, इसलिए हम इसको ग्रामर को पहले कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और 5 क्वेश्चन बचे हैं मल्टीपल चॉइस, इसको भी हम समझते हैं कि ये कैसे आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनका आसान तरीका क्या है, ये सब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई और छूट गई आपकी, तो समझिए वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स कैसे ज़्यादा लाना है, मतलब नंबर कैसे ज़्यादा लाना है, इसका हम आपको तरीका बता रहे हैं। और यह तरीका तभी संभव है जब आप पूरा जानकारी अपने पास रखेंगे, और जानकारी आपको तभी होगी जब आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पढ़ेंगे और बिना स्किप किए हुए सुनेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि और भी जो हमारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ये देखिए, अब बात करते हैं हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कितने होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो होंगे 4 से लेके 8। ठीक, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल जो होंगे MCQS। ठीक, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आप समझिए कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 4 से 8, इनको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो करने के लिए क्या मिलता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है जो चौथा क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक आपको करने हैं, ये 8 क्वेश्चन तक। पहले कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए जो आंसर होंगे ये आपके। ठीक, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे 4 से लेके 8 तक। जो क्वेश्चन नंबर होंगे दोस्तों कितने होंगे 4 से लेके 8 तक। 4 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन आपके होंगे जिनका आंसर आपको निकालना है, ये ग्रामर से होंगे। और ग्रामर में कहाँ से होंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये होंगे पार्ट ऑफ स्पीच से होंगे, आर्टिकल से होंगे, टेंसेस से होंगे और मिस स्पेल्ड से भी होंगे, अर्थात स्पेलिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हमने आपको बताया था कि यहाँ से हो सकते हैं। आप देखिए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। दूसरा हमने आपको बताया कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा आपको आर्टिकल पढ़ना है। तीसरा आपको टेंसेस पढ़ना है। चौथा आपको रीऑर्डरिंग पढ़ना है, और पांचवा आपको स्पेलिंग पढ़ना है, स्पेलिंग। तो ये जो 4 से 8 तक दोस्तों, सबसे देखिए ये जो 4 से 8 तक के क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वे कहाँ से आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से होते हैं, आर्टिकल से होते हैं, टेंसेस से होते हैं, रीऑर्डरिंग से होते हैं, स्पेलिंग से होते हैं। यहीं से हमें ये 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 नंबर हमारे सर्टेन होते हैं। और बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी पूछता है दोस्तों, बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन या बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन सरसरी निगाह में अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी
भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 101% मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे के पढ़ लेते हैं, ये वाले चैप्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंसेस, रीऑर्डरिंग, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, एक सरसरी निगाह से भी पढ़ लेते हैं, तो आपका यहाँ से आंसर गलत होने वाला नहीं है। 100% आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं कि जो 4 से 8 क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप को होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो यही से आते हैं दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं और यहीं से बनते हैं, और वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि आप उनको कैसे हल करेंगे और कैसे बनते हैं। तो हम समझते हैं जो हमारे स्टूडेंट तैयारी में होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अच्छे से, उनको निश्चित रूप से कोई देर टाइम नहीं लेगा, ये कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली। दोस्तों इसको हमें पता करना होगा क्या है। ऑप्शन ए एडवर्ब, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी वर्ब, ऑप्शन डी एडजेक्टिव। कौन सा इसमें से सही होगा? ये 4 ऑप्शन आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, यू हैव बुक। यहाँ पे आर्टिकल हम लिख दे रहे हैं ए, बी में एन, सी में द और डी में नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल यहाँ पे ऑप्शन आपको हम लिख दे रहे हैं, फॉर, बी सिंस, सी फ्रॉम, डी एज। ये ऑप्शन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखते रहिए, आपको यहीं से बनाना है दोस्तों कि आपको कैसे हम इसको जो है सही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, सही ऑप्शन को बनाते हैं, यहीं से आपको देखना है। तो 7 में क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं टीचिंग ही मैथ्स इज टू दीज स्टूडेंट्स। अब इसको आपको ये रीऑर्डरिंग है, इसके अंतर्गत 4 सेंटेंस होंगे। यहाँ पर लिख दिया रहा है, ही इज टीचिंग मैथ्स टू दीज स्टूडेंट्स। एक ऑप्शन, ही is teaching to these students maths। तीसरा ऑप्शन, he maths is
टीचिंग टू दीज स्टूडेंट्स। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है, एक बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम अभी लिखेंगे। तो आप देखिए मल्टीपल जो आपको क्वेश्चन 4 से 8 तक हमने बताया कि अर्थात ये 5 क्वेश्चन जो और आएंगे ग्रामर से, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच से कहते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ये कुछ जो क्वेश्चन लिखे रहेंगे इनका आंसर आपको लिखना है। ठीक, ये एक एक नंबर का होता है। आपको समझ में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। तो पहला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब कह रहा है कि सही ऑप्शन को, सही विकल्प को, सही जो विकल्प है, जो भी विकल्प सभी क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से सभी के सही सही आंसर सेलेक्ट करके आप फिलअप करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए। ठीक, तो यह देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली। सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली। वह लेटर को बहुत ही सुंदरता पूर्वक लिखती है, वह पत्र बहुत ही सुंदर तरीके से लिखती है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल दोस्तों क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये आपको पता करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसके लिए आपको अगर पता है तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो आप बना देंगे। तो दोस्तों ये है एडवर्ब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ये एडवर्ब, क्योंकि वह सुंदरता पूर्वक लिखती है। यहाँ पे देखिए वो ये किसका लिए आया है, राइट के लिए। तो हम जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो वह पत्र तो लिखती है, सुंदरता पूर्वक लिखती है। वह पत्र को सुंदरता पूर्वक लिखती है, मतलब सुंदर लिखती है। वह पत्र को सुंदर लिखती है। जब सुंदर लिखती है तो ये जो सुंदर है किसके लिए आया दोस्तों, ये देखिए सुंदर किसके लिए आया, इसके लिए आया, राइट्स के लिए आया, कि वो लिखती है सुंदर। तो ये एडवर्ब का काम है। तो एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब की विशेषता बताना। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यू हैव बुक। अब इसमें एक आर्टिकल भरना है, ए एंड द या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, यू हैव अ बुक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा ये देखते हैं। तो फॉर आएगा कि सिंस आएगा कि फ्रॉम आएगा या एज आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आएगा, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग है तो क्या आएगा, सिंस आएगा। बन गया ना, सिंस। ये मॉर्निंग है तो कौन सा होगा, सिंस। कि दे हैव बीन, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये पूरा किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है कि हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। और जो निश्चित समय होता है वो क्या होता है, सुबह होता है, शाम होता है, बजे होता है, दिन व महीनों के नाम होता है, ये लंबी अवधि होती है। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग है, सुबह है, तो इसका तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टीचिंग ही मैथ्स इज टू दीज स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये जो सेंटेंस है इसको रीऑर्डरिंग के तहत इस सेंटेंस को हमें सही बनाना है। मतलब ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ये पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनको हमें सही से रखना है। क्योंकि ये क्रम से नहीं है, ये जो सेंटेंस है वो क्रम से नहीं है। इसमें सभी वर्ड जो है क्रम से नहीं रखे गए हैं, कभी ऑब्जेक्ट है तो कभी सब्जेक्ट है तो कभी वर्ब है, ऐसे करके रखे गए हैं। जबकि हमारा अंग्रेजी को जो सेंटेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा। तो हम देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस हमारा सही हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि टीचिंग ये वर्ब है, तो ये वर्ब है, ही ये अभी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या रखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ही इज टीचिंग मैथ्स टू दीज स्टूडेंट्स, ये क्या है, तो इसका मतलब यही हमारा सही है। चूँकि दूसरा ही इज टीचिंग टू, यहाँ पे देखिए आ गया टीचिंग टू आ गया। दोस्तों हमें पता है कि हम जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो टू का प्रयोग तब करते हैं जब इनसे पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना हो। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू दीज, देख रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है तभी तो हम यूज करते हैं। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए रहते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तभी हम टू का प्रयोग करते हैं। हमने कई बार बताया हुआ है आपको कि जब भी दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आ जाए, पैसिव वॉइस पढ़ाते समय भी हमने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही साथ आ जाए ना, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, बाद में रखते हैं और उसके लिए हमें टू लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये बाद में आएगा, चूंकि टू लगा है। तो
ये ऑप्शन आपका गलत है, ये सही हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन है कि ही मैथ्स, ये तो पहले ही देखिए सब्जेक्ट ये हो गया और ये देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया मैथ्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, तो इसका मतलब ये पहले ही गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। और नन ऑफ द एबव, ये भी गलत हो जाएगा चूंकि हमें एक सही आंसर मिल चुका है। पहला देखिए ही इज टीचिंग मैथ्स टू दीज स्टूडेंट्स, आंसर मिल चुका है। इस प्रकार देखिए कि ये क्या हुआ, हमारा जो है सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब जब भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को एक सरसरी निगाह से इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच को भी हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको अगर नहीं पढ़े हैं तो जो भी छात्र स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच या इन सब चीज़ को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनकी अलग से वीडियो मैं अपने चैनल पर ही अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के या अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो खोजने में। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा दोस्तों, 8 क्वेश्चन। हम 8 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कि 8 क्वेश्चन में क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर बात करें तो 8 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें आता है करेक्ट द स्पेलिंग। क्या आता है, करेक्ट द स्पेलिंग। करेक्ट द स्पेलिंग एक ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चाहे ऐसे कर ले चाहे हम ऐसे करें कि जो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों स्पीकर, फिर बी में लिख दिया स्पीकर, और फिर हम दोस्तों यहाँ पे सी में लिख दिया स्पीकर, और डी में भी लिख दिया स्पीकर। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग आपको सही करना होगा। ठीक, यहाँ पे 2 हो गए तो ये के 2 ऑप्शन में तो आपको स्पीकर। ठीक, अब यहाँ पे एक सही करना है, कर रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इन चारों में कौन सी स्पेलिंग सही है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये तो हमने 4 वर्ड लिखे हुए हैं, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्पेलिंग से संबंधित आएंगे, जिसमें आपको सही स्पेलिंग बताना होगा, जो बहुत ही आसान होता है। जो हमारे छात्र जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नॉर्मली, वो आसानी से उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा सही है। अब जैसे इसमें देखिए स्पीकर SPEAKER, और फिर स्पीकर SPEKER, और फिर स्पीकर SPIKER, तो कौन सा सही है इसी को आपको सही करना है। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला सही है स्पीकर। दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए स्पीकर, ये वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग मतलब इन चारों में जो सही स्पेलिंग जिसका लिखा है उसी को आप सेलेक्ट करिए। तो देखिए कितनी आसानी से आप 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल ले रहे हैं और बहुत ही आसानी से बना भी ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, ये जो अनसीन पैसेज प्लस पार्ट ऑफ स्पीच या टेंसेज या आर्टिकल या स्पेलिंग से संबंधित जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना, बहुत थोड़ा सा, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत होने वाला नहीं है। सारा का सारा आंसर आप सही करके आएंगे। ठीक है, और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। हम ऐसे इम्पॉर्टेंट आपको अनसीन पैसेज यहाँ पर बताएंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी यहाँ डिस्कस करते जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों जितने भी ये टॉपिक से 5 क्वेश्चन ग्रामर के आ रहे हैं ना, इसके अलग से हम वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की, टेंसेस की, इन सब के अलग अलग से आप वहाँ से जाके इनको विस्तार में पढ़ के थोड़ा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपका पूरा 100% मार्क्स एकदम कंप्लीट ढंग से आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो में केवल हम कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 8 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पेपर में, उसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने कर लिया। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू गाइस।